हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to e-commerce tips and tricks. In this lesson, we will learn about Amazon Virtual Assistant. आप सबको पता ही होगा कि Amazon is one of the largest marketplace in the world और बहुत सारे पाकिस्तानी आजकल ऐसा Amazon Virtual Assistant काम करना चाहते हैं. सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि हमारे पाकिस्तानी अवाम सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन जिनको मिलती है वो है शाहिद अनवर. जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो ज़्यादातर शाहिद अनवर को देख के आए होंगे. वेल, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक विद दैट द शाहिद अनवर. शाहिद अनवर सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी पाकिस्तान में कहलाया जाता है और उसी के साथ साथ शाहिद अनवर का एक दूसरा मोटो है कि वो कहता है कि आप ऐसा अमेज़न में आ जाओ. ठीक है, देखिए पाकिस्तानी सबसे पहले जो आपके पास होता है कि शाहिद अनवर ये कह रहा होता है कि आपको ऐसा अमेज़न में अपना स्टोर रन करना चाहिए, बट हमारे पाकिस्तानी अवाम अमेज़न का नाम सुन के सारे ऐसा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट में आते हैं. अभी वर्चुअल असिस्टेंट और एक स्टोर का जो सेलर होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है. द वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स जो कि मैं काम कर रहा हूँ और जितने भी ऐसा वीए काम कर रहे वो पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली किसी बाहर के किसी गोरे बंदे का स्टोर संभाल रहे होते हैं. ठीक है कि नहीं है. सबसे पहले आपने वो चीज़ देखना है कि आपने सेलर बनना है या फिर ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है. जाहिर सी बात है स्टोर ओपन करने के लिए जितना शायद अनवर आसानी से कह रहा है कि आप बिजनेस में आ जाए, अली बाबा से प्रोडक्ट्स को शिप करवाए और ऐसा अमेज़ोन के अंदर आपको आप प्रोडक्ट्स लाके लिस्ट कर दे, जितना आप इसको इजी समझते हैं उतना इजी नहीं है. ठीक है कि नहीं है. सबसे पहले आपने ये चीज़ सीखना है. देखिए हर चीज़, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू पहले उस चीज़ को लर्न करना है, पहले उस चीज़ को सीखना है, सही तरीके से सीखना है ताकि कल को आपको किसी और की नीड ना पड़े. जाहिर सी बात है मैं अगर ऐसा ये काम करता हूँ तो मेरा भी मेन गोल यही है कि मैं खुद का ऐसा अमेज़ोन में अपना एक स्टोर रन करूँ. ठीक है कि नहीं. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं, जैसे अमेज़ोन में जाते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए. अभी जब मैं अमेज़ोन के अंदर जाता हूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे amazon.co.uk पे. अभी अगर यहाँ पे देखें तो ये एक बंदा है जो कि यहाँ पे एक टॉयलेट की स्ट्रेन पुश बटन यहाँ पे ये सेल कर रहा है. ठीक है कि नहीं है. अब ये एक सेलर है. अभी मेरा काम क्या होता है, अगर ये जो सेलर है, मैं अगर इस बंदे का ये प्रोडक्ट और ये स्टोर अगर मैं संभाल रहा होता हूँ तो देन उसके बाद मैं ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट काम करता हूँ. वर्चुअल असिस्टेंट काम करने के लिए हमारे पास देखें तो अगर यहाँ पे अपवर्क पे मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास जॉब्स आते हैं. जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस अमेजोन स्टोर मैनेजर टू ओवरसी आवर अमेजोन ऑपरेशंस, optimize listings and drive sales growth, proven experience managing as Amazon store. अभी जैसे कि ये एक सेलर है, कोई भी एक सेलर हो सकता है ये. अभी इस बंदे ने यहाँ पे जॉब लगाई हुई है. अभी वर्चुअल असिस्टेंट में हम क्या करते हैं, हम बंदों के स्टोर्स को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं. ठीक है कि नहीं है. यही होता है. अभी जब आप ऐसा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में आते हैं तो अमेजोन के अंदर फिर कैटेगरीज होती है. कैटेगरीज में अंदर एक होता है हमारे पास प्राइवेट लेवल और द सेकेंड वन इज द होलसेल. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे कोर्स करते हैं, वो यही चीज़ कहते हैं कि सर कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा. आपके लिए बेस्ट होगा इसका मतलब क्या है, पहले मुझे ये समझाए. देखिए अमेजोन एक सारा एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जाहिर सी बात है मॉड्यूल्स आते हैं. ठीक है कि नहीं. बहुत सारी चीज़ें आती है. प्राइवेट लेवल में आप खुद का ब्रांड बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो अगर कोई भी है, ठीक है कि नहीं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैं इनमें से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ये है एड ब्लू के नाम से. ठीक है कि नहीं है. अब ये जो एड ब्लू है ये इसका खुद का पर्सनल ब्रांड है. ठीक है कि नहीं है. ये इसका अपना बनाया हुआ ब्रांड है. जैसे कि अगर मैं अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ कोई भी नाम से या फिर अली के नाम से,
ठीक है। अभी अली के नाम से अगर मैं कोई अपना प्रोडक्ट जिसके ऊपर अली नाम हो, ब्रांड का नाम हो, आप जैसे कि अगर देख सकते हैं नाइकी है, पूमा है, इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे पास बैठे हुए। अब ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं प्राइवेट लेवल। ये होता है प्राइवेट लेवल। होलसेल में क्या होता है कि हम उनसे बल्क में या फिर होलसेल में हम प्रोडक्ट्स परचेज करके फिर उनके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के देन वी आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन Amazon। दैट कॉल्स द होलसेल। ठीक है कि नहीं है। अभी प्राइवेट लेवल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जितना शायद अनवर साहब कह रहा है कि इतनी इजीली तरीके से कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उतना आसान तरीके से नहीं होता है। एंड प्राइवेट लेवल लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान में बैठ के बहुत एक द ह्यूज अमाउंट, वी नीड द ह्यूज अमाउंट इन PKR, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कायदे आजम चलता है ना भाई, डॉलर थोड़ी चलता है। जो डॉलर है वो तो बाहर चलता है। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में बैठ के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो देन हमें फिर पाकिस्तान की करेंसी को डॉलर के साथ तोलना पड़ेगा। ठीक है, एक्सचेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब हम PKR को डॉलर के साथ एक्सचेंज करेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे। ठीक है। फॉर दैट पर्पस आई विल सजेस्ट यू दैट यू हैव टू लर्न एज Amazon एज अ virtual assistant। द फर्स्ट थिंग, पैसे कमाने के लिए आपको इस Amazon virtual assistant पे बैठ के इस तरीके से लोगों के स्टोर्स के ऊपर काम करके देन यू हैव टू अपने जितने भी खर्चे होते हैं या फिर जितनी भी आपकी अर्निंग होती है देन उनके साथ फिर आप अपना एक आगे प्राइवेट लेवल होलसेल आप जो चाहे वो लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। चले फॉर एग्जांपल मान लिया आज आपने Amazon का सारा कोर्स सीख लिया, ऐसा लिसनिंग क्रिएशन, प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, PPC, दैट ऑल द थिंग्स इन Amazon। जब आप मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूंगा कि अगर आप Amazon में आते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे मैंने बंधु को देखा है जो कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद उस फील्ड को छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज Amazon के अंदर कंपटीशन इतना है। ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी जैसे यही है। ठीक है, यहाँ पे 15 से 20 प्रपोजल गए हैं, यहाँ पे देखें तो अगर 20 to 50 प्रपोजल्स गए हुए अपवर्क के अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर पेशेंस, आपको द मेन थिंग इज द पेशेंस। आपको टाइम लगेगा। द फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको हंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे खुद एटलीस्ट 6 महीने लग गए थे एक प्रोजेक्ट, द फर्स्ट प्रोजेक्ट को हंट करने के लिए। ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ होती है। अगर आप ऐसा Amazon वर्चुअल असिस्टेंट सीखते हैं, Amazon के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करना आपको आता है, जब आपको सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ को सीख लिया, देन एक्सपीरियंस गेन किया, एट द एंड ऑफ द डे वन डे यू विल लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, देन आपको किसी फ्रीलांसर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ फ्रीलांसर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, इस फील्ड के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में जितने पैसे नहीं लगते उससे ज़्यादा पैसे ऐसा फ्रीलांसर के ऊपर लगते हैं। ठीक है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न द स्किल। आफ्टर दैट यू विल लॉन्च द प्रोडक्ट एंड यू विल लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट और योर ओन ब्रांड, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है कि नहीं है। उससे पहले आपने अगर Amazon के कोर्स सीखना है या फिर स्टार्टिंग स्क्रैच से सीखना है तो आप द फर्स्ट थिंग, मैंने अपने चैनल के अंदर आपको मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का मैंने वीडियो मैंने लगाया हुआ है। काइंडली आप वो वीडियो देखें ताकि वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी। फर्स्ट थिंग आपने प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट करना है। द सेकेंड थिंग कीवर्ड रिसर्च आता है। उसके बाद कीवर्ड्स को जब आप सारी चीज़ सीखते देन द लिसनिंग क्रिएशन, लिसनिंग क्रिएशन के बाद लिसनिंग ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑप्टिमाइजेशन के बाद PPC, पे पर क्लिक मार्केटिंग। इसका एक छोटा सा अगर मैं आपको सिनेरियो दिखाऊं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्यों करें या फिर लिसनिंग क्रिएशन क्यों करते हैं, PPC क्यों करते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप मान लें कि आपके घर के बाहर या फिर आप किसी शॉप में जाते हो, जाहिर सी बात है आप एक शॉप खोलते हो तो सबसे पहले आपको एक खाली दुकान ही मिलेगी। देन उसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा सामान। सामान लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लिए उस जगह का रिसर्च करते हैं कि इस जिस जगह पे आप शॉप खोल रहे हैं उस जगह में सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट क्या है जो कि आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से सेम हमारे पास Amazon है। Amazon के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हुए, A to Z प्रोडक्ट्स पड़े हुए, जितने भी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है कि नहीं है। अभी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। Amazon के अंदर भी तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट्स चलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे, कुछ सही चलेंगे, कुछ ट्रेंडिंग होगा, कुछ सीजनेबल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऐसा ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। ठीक है।
ट्रेंड के मुताबिक। लाइक सिपिनर आता है, कोई भी ट्रेंड आता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो होते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। देन उसी के साथ फिर हमारे पास आता है सीजनेबल प्रोडक्ट्स। सीजनेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हो गए जो सीजन में आती है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि गर्मियों में हाफ शर्ट सही बिकती होंगी, ठीक है, फिर उसके बाद अभी गर्मियों में कोई बंदा कोट क्यों खरीदेगा, ठीक है। ये होते हैं सीजनेबल प्रोडक्ट्स। अब इसी तरीके से जब आप एक शॉप खोलते हो अपने घर के बाहर या फिर किसी भी जगह में, तो जाहिर सी बात है आप देखते हो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाई डिमांड है और लो कंपटीशन है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप भी उसी प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करोगे जिसकी डिमांड हाई होगी और कंपटीशन कम होगी, ताकि आपका प्रोडक्ट सही सेल हो जाए। सेम वही हम यहाँ पे अमेजोन के अंदर भी करते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे हीलियम 10 है, कीपा है, जोन बेस है, उसके बाद वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, ठीक है कि नहीं। उन्हीं टूल्स को हर यूज करके हम लोग आगे प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। व्हेन वी फाइंड द प्रोडक्ट, व्हेन वी गेट द विनिंग प्रोडक्ट, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं। समझ ले आपके ने अपने शॉप के लिए एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, अभी मिल गया, तो देन उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट के लिए जाते हो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर प्राइवेट लेवल करते हो तो, ठीक है। तो देन हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अलीबाबा में जाते हैं। अलीबाबा में जाके हम वहाँ पे, अलीबाबा में बहुत सारी मैन्युफैक्चर कंपनीज है, ठीक है। अलीबाबा भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बैठी हुई है जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर वहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बजट कि आपका बजट कितना है, उस बजट के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स को देखोगे कि कितना सही आपके पास बजट है, उस बजट के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाओगे। आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग देन वी हैव टू सोर्स द प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है सोर्स गिलगित या फिर पाकिस्तान में तो नहीं करोगे ना, उसको भेजना तो बाहर यूएसए ही है, ठीक है। वाई, बिकॉज क्योंकि अमेजोन का वेयर हाउस यूनाइटेड स्टेट्स में है या फिर यूके में है, जहां पे भी आप अपनी जिस मार्केट प्लेस पर आप अपना प्रोडक्ट या फिर क्लाइंट जिस मार्केट प्लेस के ऊपर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, देन हम वहां पे उस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने तक मिनिमम 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ तो लग ही लग जाता है, ठीक है कि नहीं। है तब तक वो 1 महीने तक हम क्या करते हैं, अपने लिसनिंग को क्रिएट करते हैं। अभी लिसनिंग किसको कहते हैं, लिसनिंग मीन्स की लाइक फॉर एग्जाम्पल ये टेप है, अभी इस टेप के यहाँ पे है इसका टाइटल, इट कॉल्स द टाइटल, ये आपका टाइटल हो गया। देन ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स के बाद फिर हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद हम इसके डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स, अब यहाँ पे देखें तो अमेजोन के ऊपर सबसे ऊपर डिपेंड करता है आपका पिक्चर जितना आपका क्लियर होगा। अगर कोई क्लाइंट है आपके पास इस टाइम या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जिसकी आपको सेल्स, ऑर्गेनिकली सेल्स को बूस्ट करना है, तो देन यू हैव टू, सबसे पहले आप अपना पिक्चर को देखो कि आपका पिक्चर किस तरीके का है, कि आपका पिक्चर सही है। क्यों, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका पिक्चर सही है तो कस्टमर जितनी जल्दी हो सकते उतना आपके ऊपर अट्रैक्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट ब्लर हो, आपका पिक्चर ब्लर हो, तो वो फिर इतना अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अभी इस टाइटल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बुलेट पॉइंट्स, सॉरी कीवर्ड्स आते हैं। अभी जैसे कि टेप है, अभी इस टेप का सर्च वॉल्यूम कितना है वो अभी मुझे नहीं पता है, एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कस्टमर आया हुआ हूँ, ठीक है। अभी टेप का कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, ये हम कहाँ से देखते हैं, ये हम देखते हैं उसी हीलियम 10 टूल के अंदर हमारे पास होती है। हीलियम 10 के अंदर और भी टूल्स होती है, लाइक आपके पास होता है मैग्नेट, होता है सेरिब्रो, होता है, वहां से हमें पता चलती है। हम कीवर्ड्स को, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट रिसर्च के बाद कीवर्ड रिसर्च आता है। हम कीवर्ड्स को देखते हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उन सबको एक्सेल शीट में लाते हैं, लाके फिर उनको 1 बाय 1 यूज करके हम लोग अपना टाइटल क्रिएट करते हैं, देन उसका बुलेट पॉइंट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे लिखा है टेप। कोई भी बंदा, कोई भी कस्टमर टेप लिखेगा तो यहाँ पर भी अगर मैं टेप लिख के सर्च करता तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाता। मीन्स कि ये कीवर्ड और कस्टमर का लिखा हुआ कीवर्ड दोनों सेम हो गया तो प्रोडक्ट दिख जाता है, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से देन हम टाइटल को क्रिएट करते हैं, फिर बुलेट पॉइंट्स को हम क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट जब आपके प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं तो देन हम अपने प्रोडक्ट को लाइव करते हैं।
जब प्रोडक्ट हमारा लाइव हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी दुकान है, आपकी शॉप ने आपने प्रोडक्ट को भी फाइंड किया, फिर प्रोडक्ट्स आपकी दुकान में भी आ गए, तो उसके बाद क्या करता है बंदा बंदा करता है कि उसके बाद मार्केटिंग करना स्टार्ट करता है। मार्केटिंग के लिए हमारे पाकिस्तानी अवाम क्या करते हैं, एक दुकान खोल लिया, दुकान खोलने के बाद फिर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कज़न वगैरह को बुलाते हैं, मोहल्ले वालों को बुलाते हैं, फिर जो उनके कॉम्पिटिटर से साइड वाले दुकानें जितने भी बंदे हैं उन सबको क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए बुलाते हैं कि भाईजान मैंने दुकान खोली हुई है, अभी आके मुझसे खरीदारी करना है। यही चीज हम लोग कहाँ पे करते हैं, अमेजोन के अंदर करते हैं, जिसको कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक मार्केटिंग। जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग के ऊपर क्या होता है कि पीपीसी के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट का स्पॉन्सर एड चलाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेप। अभी जब मैंने यहाँ पे टेप लिखा तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे बहुत सारे टेप। अभी यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, अभी यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे वो सारे टेप ही होंगे। टेप क्यों होंगे? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है टेप, मुझे चाहिए टेप, मैं कस्टमर हूँ और मुझे टेप खरीदना है। तो जब मैंने टेप लिख के सर्च किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेप ही आएगा ना, कोई लैपटॉप तो नहीं आएगा, कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं आ गया? वजह ये होती, क्वेश्चन ये होता है कि क्यों नहीं आ गया। इसलिए नहीं आ गया क्योंकि यहाँ पे जितने भी अमेजोन के अंदर जिस किसी ने भी टैब लिखा हुआ है अपनी लिसनिंग के ऊपर, अपने टाइटल के ऊपर, अपने बैकएंड कीवर्ड्स के ऊपर टैब लिखा हुआ है, मेरा कीवर्ड और किसी सेलर ने जिस किसी ने भी टैब लिखा है वो दोनों मैच होके मुझे शो हो जाता है। इसे कहते हैं एसईओ। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारे पास होता है। यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ स्पॉन्सर्ड आता है। ये स्पॉन्सर्ड इसलिए आता है कि इस सेलर ने अपना प्रोडक्ट का स्पॉन्सर एड चलाया हुआ है, मीन्स की पीपीसी चलाया हुआ है। ये वाली जो लाइन है सबसे ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसको टीओएस कहा जाता है, जिसको टॉप ऑफ द सर्च कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास होता है। यहाँ पे आप अपने एड को रन कर सकते। ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि सबसे ऊपर है। 100 में से 80% चांसेस होते हैं कि कस्टमर फर्स्ट पेज से ही प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो जैसे कि एज अ फ्रीलांसर हमारा ड्रीम होता है कि हमारा खुद का प्रोडक्ट हो, इसी तरीके से एक सेलर का ये ड्रीम होता है कि उसका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए। उसका मेन गोल ये होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो हम जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करता है कि ताकि आप अपना मेरे प्रोडक्ट को आप फर्स्ट पेज तक लेके जाओ। वाई? क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है, उसको पता नहीं कि पीपीसी को रन किस तरीके से करना है, कीवर्ड रिसर्च को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है कि नहीं है? एज अ फ्रीलांसर और एज अ सेलर में डिफरेंस ये है कि आप अपनी सिर्फ सर्विसेज सेल करते हो। इन Amazon you only have to sell your services to get something, to get money। ठीक है कि नहीं है? उसी से ही जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आफ्टर दैट 1 year 2 year 3 year, आफ्टर दैट यू कैन लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट इन Amazon। यहाँ तक तो हो गया हमारा अमेजोन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन आज के लिए। और अगर आपको कोर्स सीखना है या फिर अगर आपको सीखने के लिए आपको टाइम है तो देन यू हैव टू वॉच माय, मैंने जो प्रोडक्ट रिसर्च आप स्टार्ट करें, डायरेक्ट आप लिसनिंग की वीडियो पे ना जाए। मैं आपको क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये लिसनिंग क्या हो गया, तो इसने कहाँ से कीवर्ड लाया, पुट किधर से किया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सर्च फॉर स्क्रैच से आप लोग मेरी जो मैंने वीडियो लगाया हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च का, देन उसका फिर कीवर्ड रिसर्च का मैंने लगाया हुआ है, देन उसी के साथ फिर मैंने लिसनिंग क्रिएशन का भी लगाया हुआ है। यहाँ तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग आ जाए। देन उसके बाद अगर आपको जो भी क्वेश्चन है तो यू कैन आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर ले। और जो भी न्यू अगर बंदा मुझे देख रहा है या फिर मेरी वीडियो को देख रहा है, काइंडली आप वेलकम टू, सबसे पहले आपको वेलकम मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप ऐसा न्यू अमेजोन के अंदर आए हुए हो या फिर आप न्यू अपनी ऐसा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर करियर बनाना चाहते हो, तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दे, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊं। या फिर जिस जगह पे किसी भी जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दे, देन आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। I hope this video will be helpful for you. Thank you.